ब्रेन फॉग एक ऐसी चीज जो आज के टाइम पे काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी इस वर्ड के बारे में पहली बार ही सुना था जब आप में से किसी ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए कहा था। देन फिर मैंने सोचा कि यार ब्रेन फॉग होता क्या है, ब्रेन में धुआं भर जाता है क्या? लाइक मेरा बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन था। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करी एंड इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गैदर करी, तब मुझे पता चला कि यार ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। एंड आज के टाइम पे तो काफी लोग इससे सफर कर रहे हैं। अब वेल देखो, ब्रेन फॉग का कंसेप्ट कोई नया नहीं है। इसकी डिस्कवरी 18th सेंचुरी में हुई थी, लेकिन तब इसे एक सीरियस मेंटल प्रॉब्लम माना जाता था एंड बहुत ही कम लोगों को होता था पहले। लेकिन क्योंकि आपको पता ही है आजकल जो डिजिटल एज चल रहा है, उसकी वजह से काफी सारी मेंटल प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही हैं एंड ब्रेन फॉग भी इसी में से एक है। तो आज के इस वीडियो में इसी ब्रेन फॉग के बारे में जानेंगे कि क्या है ये ब्रेन फॉग, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके कॉजेस क्या है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इस चीज से बाहर कैसे निकल सकते हैं। यानी लास्ट में हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। तो आज की ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ब्रेन फॉग को हम कुछ इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ब्रेन फॉग एक ऐसा टर्म है या फिर एक ऐसा कॉग्निटिव डिसफंक्शन है जो उन कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स को डिस्क्राइब करता है जो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस यानी हमारे ब्रेन के फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं, सच एज मेमोरी, फोकस एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। मतलब बेसिकली सिंपल भाषा में अगर बात करें तो दिमाग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ जाना, सोचने समझने की शक्ति खो जाना, क्लियरली सोच ना पाना, ब्रेन फॉग है। नंबर 1, मेमोरी प्रॉब्लम। अगर आपको डिफिकल्टी होती है इन्फॉर्मेशन को याद करने में, नेम्स याद करने में, कि कल ही आप किसी बंदे से मिले और आज ही उसका नाम भूल गए, एंड ऐसे ही कोई भी डेट या फिर कोई भी टास्क के बारे में आप ढंग से याद नहीं रख पाते हो, छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हो, तो या आपको ब्रेन फॉग है। नंबर 2, लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी। एंड ये चीज़ तो आज के टाइम पे काफ़ी लोगों में है। आपको पता है आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग अपने थॉट्स को लेकर क्लियर ही नहीं है। हम लोग क्लियरली सोच ही नहीं पा रहे कि लाइफ में करना क्या है, कौन सा काम करना है, कौन सी जॉब करनी है, कौन सा बिजनेस करना है एंड सो ऑन। तो अगर आप भी मेंटल क्लैरिफिकेशन से स्ट्रगल कर रहे हो तो या आपको ब्रेन फॉग है। नंबर 3, पुअर कंसंट्रेशन। एंड पिछली पॉइंट की तरह यह चीज भी आज के टाइम पे काफी कॉमन है, इनफैक्ट इंक्रीज होती जा रही है। आपने ये बात तो सुनी होगी कि आज के टाइम पे हमारा जो अटेंशन स्पैम है वो एक गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैम से भी कम हो चुका है। तो अगर आप में भी ये प्रॉब्लम है, जो कि मैं अज्यूम करता हूँ है ही है, तो या आपको ब्रेन फॉग है। नंबर 4, कंफ्यूजन, जो कि पिछले पॉइंट से रिलेटेड है। वो 3 इडियट्स का गाना आपने सुना ही होगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। एंड ये गाना आज के टाइम पर मैक्सिमम लोगों पर फिट बैठता है, क्योंकि आज मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ को लेकर कंफ्यूज ही हैं, जैसा कि हमने इसके पॉइंट 2 मेंटल क्लैरिटी में बात करी थी। तो अगर आप भी ऐसे लोगों में से हो जो छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हो, किसी टॉपिक या इन्फॉर्मेशन को समझने में दिक्कत होती रहती है, तो या आपको ब्रेन फॉग है। अब ये तो हुए इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स, जिससे आपको एक आइडिया तो हो ही गया होगा कि आपको ब्रेन फॉग है या नहीं। तो अब ये जानते हैं कि इसके पीछे के कॉजेस क्या होते हैं, क्यों हमें ये ब्रेन फॉग होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसीलिए अब जानते हैं इसके कुछ कॉमन कॉजेस के बारे में। नंबर 1, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। नो डाउट कि आज के टाइम पर सोशल मीडिया का यूजेज इतना ज्यादा बढ़ चुका है एंड आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग अपने मोबाइल के बिना रह भी नहीं पाते हैं। एंड क्योंकि हम आज अपने फोन का यूज कुछ ज्यादा ही करने लग रहे हैं, तो हमें अब हर समय कुछ ना कुछ कंज्यूम करने की एक बुरी आदत लग चुकी है, जिसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड से एडिक्टिव बन चुके हैं। जिसके ऊपर रिसेंटली अभी मैंने एक वीडियो बनाई है, जाकर जरूर देखना उसे, सिर्फ 4 मिनट की है। तो अगर आप भी रैंडमली सोशल मीडिया पर कुछ भी स्क्रॉल करते रहते हो, कुछ भी कंज्यूम करते रहते हो, तो बी केयरफुल, क्योंकि ये चीज आपकी कॉग्निटिव फंक्शंस को बिगाड़ कर आपको ब्रेन फॉग कर सकता है। नंबर 2, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हो, हर छोटी छोटी चीज पर ओवर थिंक करने लगते हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पास्ट एंड फ्यूचर में ज्यादा रहते हो, तो अभी से ऐसा करना बंद कर दो, क्योंकि ये चीज हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है एंड देन या इट कैन लीड टू ब्रेन फॉग। नंबर 3, लैक ऑफ स्लीप। एंड आपको पता है लैक ऑफ स्लीप के पीछे भी ना ये पिछले पॉइंट से रीजन है। तो अगर आप भी सोने में स्ट्रगल करते हो, नींद पूरी नहीं ले पाते हो, तो इस पर काम करना शुरू करो, बिकॉज एज वी ऑल नो स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ हेल्दी बॉडी एंड फॉर अ हेल्दी माइंड। क्योंकि एक प्रॉपर नींद ना लेने से आपके ब्रेन की प्रॉपरली फंक्शन करने की एबिलिटी अफेक्ट होती है, जो आगे जाकर ब्रेन फॉग को बढ़ावा देती है। नंबर 4, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अब कुछ ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक विटामिन B12, आयरन एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिनकी कमी से भी हमारे
हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस अफेक्ट होते हैं, जिसका रिजल्ट आगे चलकर ब्रेन फॉग हो सकता है। तो हो सके तो इसका भी थोड़ा बहुत चेकअप करा लेना कि इसकी कमी तो नहीं है तुम्हारे अंदर। नंबर 5, मेडिकेशंस। वेल देखो, कभी कभी कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो साइड इफेक्ट कर जाती हैं एंड इससे भी हमारा दिमाग ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता है, जिससे ऑब्वियसली ब्रेन फॉग हो सकता है। एंड लास्ट एंड नंबर 6, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स। पुअर डाइट, डिहाइड्रेशन एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज हमारे ब्रेन हेल्थ पर बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर आप भी बाहर का कबाड़ ज्यादा खाते रहते हो, पानी कम पीते हो और कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, तो अपने इस ब्रेन के लिए अपनी इस अनहेल्दी लाइफ स्टाइल में चेंज लाओ, क्योंकि ये चीज आपको ब्रेन फॉग की ओर ले जा रही है। तो ये थे उसकी कुछ कॉमन कॉजेस जिससे ब्रेन फॉग होता है। अब देखो यार, अगर यहाँ तक आकर तुम्हें ये पता लग गया है कि आपको ब्रेन फॉग है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको पता है, आज हम में से मैक्सिमम लोगों को ब्रेन फॉग है, या तो लो लेवल पर या फिर हाई लेवल पर। हर 10 में से 9 बंदा आज ब्रेन फॉग से जूझ रहा है एंड इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो एनवायरनमेंट ही आजकल कुछ ऐसा बन चुका है। तो हमारे सामने ये चैलेंज है कि कैसे हम इस ब्रेन फॉग से बाहर निकलें एंड अपने ब्रेन की कॉग्निटिव एबिलिटीज को इम्प्रूव करें। एंड इसी के लिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ सॉल्यूशंस की तरफ, जिससे आप इजीली ब्रेन फॉग को क्योर कर सकते हो। नंबर 1, इम्प्रूव स्लीप हाइजीन। अब देखो, सबसे पहला स्टेप तो आपको यही करना है कि अपने स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करो। एक स्लीप शेड्यूल बनाओ और सोने के लिए एक रेस्टफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करो, क्योंकि इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सो इम्प्रूव योर स्लीप हाइजीन टू क्योर दिस ब्रेन फॉग। नंबर 2, रिड्यूस स्ट्रेस। जितना कम हो सके उतना कम स्ट्रेस लो। हर छोटी छोटी बात पर ओवर थिंक करना बंद करो। एंड इसी चीज पर पता है, अभी मैंने रिसेंटली एक बात सुनी थी कहीं से कि हमें स्ट्रेस ज्यादा काम करने से नहीं होता है, हमें स्ट्रेस तब होता है जब हमें ये पता होता है कि हमें ये काम करना है लेकिन हम उसे नहीं कर रहे होते। तो इसलिए अपना फोकस ज्यादा से ज्यादा अपने काम पर रखो एंड कुछ ऐसी माइंडफुल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो जो आपके माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करें, लाइक मेडिटेशन, एक्सरसाइज एंड कुछ ऐसी हॉबीज जो आपको पसंद है, जो आप अपने फ्री टाइम में कर सकते हो। नंबर 3, स्टे हाइड्रेटेड। दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, क्योंकि अब तो गर्मी का भी सीजन चल रहा है, क्योंकि हाइड्रेटेड रहने से भी हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। एंड अगर आप पानी कम पियोगे तो आपके ब्रेन तक वो फ्रेशनेस नहीं जा पाएगी, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी 70% पानी की बनी हुई है। तो अगर इसे प्रॉपर पानी ही नहीं मिलेगा तो ये प्रॉपर फंक्शन कैसे करेगी? एंड बॉडी भी माइंड से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली माइंड भी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। नंबर 4, बैलेंस्ड डाइट। ढंग का खाना खाओ, हो सके तो सिर्फ घर का ही खाना खाओ एंड बाहर के जितने भी ये कबाड़ फूड हैं, जंक फूड हैं, अवॉइड देम, क्योंकि बाहर के जंक फूड या कबाड़ खाना सही में आपकी बॉडी के लिए तो हार्मफुल है ही है, लेकिन साथ ही साथ आपके ब्रेन के लिए भी डेंजरस है। तो एक बैलेंस डाइट फॉलो करो, एक अच्छी डाइट फॉलो करो, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स युक्त एक डाइट फॉलो करो, जिससे आपकी बॉडी एंड माइंड दोनों प्रॉपर फंक्शन करेंगे। नंबर 5, रेगुलर एक्सरसाइज। तो फिजिकल एक्टिविटी करने से ना हमारी बॉडी का ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहता है एंड ये ब्लड फ्लो हमारे ब्रेन तक काफी अच्छे से होता है। एंड फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज ना सिर्फ हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है, ना सिर्फ हमारी बॉडी को ही फायदे देती है, बल्कि हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस, हमारे ब्रेन की फंक्शंस को भी काफी अफेक्ट करती है। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी रोज डेली जरूर करो। नंबर 6 एंड लास्ट, मेंटल स्टिमुलेशन। तो वो ब्रेन फॉग को हटाने के लिए आपको अपने ब्रेन को ना थोड़ी सी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है जो थोड़ी सी चैलेंजिंग हो। तो चैलेंजिंग एक्टिविटीज लाइक पजल्स, रीडिंग एंड लर्निंग न्यू स्किल्स। इन एक्टिविटीज में अपने ब्रेन को लेकर आओ, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, बुक्स पढ़ो, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ो, कुछ नई स्किल सीखो। आज के जमाने में बहुत सारी स्किल्स हैं सीखने के लिए, तो जिस भी स्किल में तुम्हारा इंटरेस्ट है सीखो उसे, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने ब्रेन को चैलेंज करोगे उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। एंड हाँ, लास्ट में एक और बात, पहले वो इस चीज़ के ऊपर मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ कि सोशल मीडिया सिर्फ एक ट्रैप है। इसे डिज़ाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है कि ये बस आपको पकड़े रखे। इन सोशल मीडिया ऐप्स को बनाने में सिर्फ कोई कोडिंग या फिर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बल्कि इसके डिज़ाइन से लेकर इसके इंटरफेस तक सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए ये सब साइकोलॉजिस्ट ने बैठ कर डिस्कस किए। एंड आपको पता है ये कंपनी अपने पैसे जो है ना वो अपने प्रोडक्ट से ज़्यादा लोगों की साइकोलॉजी समझने में इन्वेस्ट करती है। तो इसलिए ये सिर्फ एक ट्रैप है। एंड वैसे भी आपको पता है आजकल जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही हैं वो मैक्सिमम टाइम इसी मोबाइल फोन एंड सोशल मीडिया की वजह से हो रही हैं, क्योंकि आज यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इन सारी चीजों का। अब देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल कट ऑफ ही कर दो इन सब चीजों से, क्योंकि आज के टाइम पे वो इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकते हम। बट कुछ बाउंड्रीज हम सिलेक्ट जरूर कर सकते हैं, एक सिलेक्टिव अप्रोच जरूर डेवलप कर सकते हैं, क्या चीज हमारे काम की है एंड क्या चीज हमारे काम की नहीं है। देखो, बस हमें बचना है तो बस उस माइंडलेस स्क्रॉलिंग से, वो माइंडलेस कंज्यूमिंग से। हमें हमारे मोबाइल के ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि जो चीज हम देखने आए हैं वही देखें। ये मोबाइल फोन
या फिर वो सोशल मीडिया एप्स हमें वो ना दिखा पाए जो ये लोग दिखाना चाहते हैं। एंड बस यही कंट्रोल आपको हासिल करना है। तो यही थे वो कुछ सॉल्यूशंस जो आप अपना सकते हो ब्रेन फॉग को क्योर करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज यार एक लाइक जरूर ठोकना एंड हो सके तो सब्सक्राइब कर ही जाना। और हाँ, अभी मैं बीमार हो गया था इसलिए वीडियोस नहीं आ रही थी। टाइफाइड हो गया था मेरे को एंड आपको तो पता ही होगा टाइफाइड में होता क्या है, पूरे शरीर में कमजोरी सी आ जाती है। एंड इस 1 महीने में बिस्तर पे ही पड़ा रहा हूँ दवाइयों के सहारे। सो होता रहता है, ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, लाइफ है यार। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग अबाउट लाइफ डीपली। जय हिंद।